हमेशा सभी का क्वेश्चन होता है वोकैबुलरी याद नहीं होती। वोकैबुलरी याद करने के लिए आप लोगों को एक तरीका समझना पड़ेगा। वोकैबुलरी का रट्टा नहीं लगाया जाता, वोकैबुलरी को समझा जाता है वर्ड को तोड़ तोड़ कर। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, वर्ड्स को रट्टा मारते हैं। वोकैबुलरी रट्टा मारने से याद नहीं होती। रट्टा मारने से आप एग्जाम में आई हुई चीज़ें भूल जाते हो, तो इसे आप लोग बहुत ही आसान तरीके से समझ सकते हो। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे किसी भी वर्ड को किस तरीके से तोड़कर जोड़कर ट्रिक बनाकर हम लोग किस तरीके से समझ सकते हैं और उसे एक लंबे समय के लिए कैसे याद रख सकते हैं, और एग्जाम में जब वो क्वेश्चन आ जाएगा तो उसको करने का तरीका क्या होना चाहिए। वीडियो को लास्ट तक पूरा देख लीजिए। अंत में आप लोगों के लिए 3 बेहतरीन क्वेश्चन भी दे रखे हैं वोकैबुलरी बेस्ड के ही, जो किसी न किसी पेपर में आए हुए हैं, रिपीटेड हैं। आइए बहुत अच्छी तरीके से इस क्लास को समझते हैं और हर एक वर्ड को हम लोग इतनी बारीकी से समझेंगे कि आप लोगों को भाई मजा ही आ जाएगा कि एक वर्ड भूलने नहीं दूंगा आप लोगों को। कोई भी वर्ड आप लोग भूल नहीं पाओगे, सारे के सारे वर्ड आप लोगों को इसी क्लास में याद हो जाएंगे। चलिए, पहला वर्ड आप लोगों के सामने है। यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है अबेंडन। अबेंडन में आप लोगों को एक ट्रिक बनानी पड़ेगी। किसी भी वर्ड को याद करने से पहले आप लोग उस वर्ड में ट्रिक ढूंढने लग जाओ, इससे और किसी तरीके से फनी तरीके से प्रोनाउंस कैसे कर सकते हैं। अगर आप लोग ये करना सीख जाएंगे तो वर्ड को लॉन्ग टर्म के लिए याद करना सीख जाओगे, उसे यूज करना सीख जाओगे। जैसे मैंने इस वर्ड की ट्रिक क्या बनाई, मैंने बनाया एक ऐसा बंधन। एक ऐसा बंधन जो आप लोग त्यागना चाहते हो, छोड़ना चाहते हो। आप लोग जानते हैं कि जब कोई भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, बार बार मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहे हो, मेरा मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो, मैंने गुड मॉर्निंग बोला था उसका रिप्लाई नहीं आया, तो ऐसे पर्सन से इंसान क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और उसे छोड़ना चाहता है। वो एक ऐसे बंधन को क्या करना चाहता है, छोड़ना चाहता है। तो इससे वर्ड को याद करने का तरीका क्या बना, अबंडन। अबेंडन का मतलब त्याग देना या फिर छोड़ देना, एक ऐसा रिश्ता जिससे आप लोग छोड़ना चाहते हो। वर्ड याद हो गया भाई, क्या है, अबेंडन। अबेंडन का मतलब एक ऐसा रिश्ता जिससे आप छोड़ना चाहते हैं। टू लीव कंप्लीटली, टू गिव अप। आप लोग इसके सिनोनिम्स याद रख सकते हो। सिनोनिम क्या है भाई, फॉरसेक, डेजर्ट, रिलिक्वेंस। आप लोग इसके सिनोनिम्स भी याद रख सकते हो। सिनोनिम्स क्या है भाई, रिटेन, कीप एंड प्रिजर्व। देखा, इस वर्ड को याद करना कितना आसान था। एक ऐसा बंधन जिसे छोड़ दिया जाना चाहता है। ठीक है जी, चलो इसी तरीके से हर एक वर्ड को समझेंगे। नेक्स्ट वर्ड है आप लोगों के सामने, नेक्स्ट वर्ड है अडेप्ट। अडेप्ट मतलब डेप्थ। अडेप्ट मतलब डेप्थ, ऐसा पर्सन जो हर एक सब्जेक्ट की डेप्थ नॉलेज रखता है। वो क्या करता है भाई, वो क्या करता है, उसमें कुशल होता है, निपुण होता है, यानी वो बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट होता है, स्किल्डफुल होता है। अगर किसी पर्सन को एक सब्जेक्ट की बहुत अच्छी तरीके से नॉलेज है तो वो क्या होता है, उसमें स्किल्डफुल होता है। आप लोग याद रखते सकते हो अडेप्ट। अडेप्ट का मतलब एक ऐसा पर्सन जो कैसा हो, वो कुशल भी हो, निपुण भी हो, हाईली स्किल्ड और प्रोफिशेंट। सिनोनिम याद रख सकते हो, इसके क्या हो जाएंगे, स्किल्ड हो जाएगा, प्रोफिशेंट हो जाएगा, एक्सपर्ट हो जाएगा। एंटोनिम भी याद रख सकते हो, एंटोनिम क्या हो जाएंगे, अनस्किल्ड, इनकॉम्पिटेंट, एमिच्योर। एमिच्योर का मतलब होता है नौसिखिया। नौसिखिया मतलब जो नया नया सीखने वाला पर्सन होता है उसे कहते हैं हम लोग नौसिखिया। ठीक है जी, चलो भाई नेक्स्ट वर्ड आप लोगों के सामने देखते हैं। ये वर्ड याद हुआ, क्या है, एडेप्ट। एक ऐसा पर्सन जिसे डेप्थ तक नॉलेज होती है। नेक्स्ट वर्ड वी हैव एमिएबल। एमिएबल का मतलब होता है, आप लोगों ने एक एमी जैक्सन सुनी है, एक एक्ट्रेस है एमी जैक्सन, बहुत ज्यादा फ्रेंडली है। एक ऐसा पर्सन वो जो बहुत ज्यादा फ्रेंडली हो, हमेशा एबल रहता हो, हमेशा क्या रहता हो, एबल रहता हो, तो आप लोग उसे याद रख सकते हो मिलनसार या मित्रवत। एमिएबल, एमए मतलब एमी प्लस एबल, जो सबका फ्रेंड बनने में एबल हो, वो कौन है, एमी।
इसे आप लोग अम्मी भी पढ़ सकते हो, इसे मम्मी भी पढ़ सकते हो इस वर्ड को। तो ये एक ऐसा वर्ड है जो आप लोगों को बताता है कि कोई ऐसा पर्सन जो मिलनसार हो, मिलने वाला हो, आप लोगों में घुल मिल जाता हो जल्दी से। आप लोग ट्रेन में जा रहे हो और ट्रेन में जाते ही आप लोगों से किसी ने थोड़ी सी बात करना स्टार्ट किया और उसने क्या किया, आप लोगों को थोड़ी सी देर में ही आप लोगों को ऐसा ना लगने दिया कि आप लोग एक दूसरे को एक लंबे समय से नहीं जानते हो, बहुत लंबे समय से जानते हो आप लोग, ऐसा लग रहा है। ऐसा नहीं कि एक छोटे से समय से जानते हो, अभी अभी आ दोनों आमने सामने आकर बैठे हो, तो ऐसी एक मुलाकात नहीं है ये, इनकी मुलाकात पहली भी हो सकती है, हो गई है। इस पर्सन को क्या कहते हैं, एमिएबल कहते हैं, याद रख सकते हैं। सिनोनिम क्या हो जाएंगे इसके, फ्रेंडली हो जाएगा, कॉर्डियल हो जाएगा, एफेबल हो जाएगा। ठीक है भाई। एंटोनिम याद रख सकते हो, एंटोनिम क्या हो जाएंगे, हॉस्टाइल, अनफ्रेंडली एंड रूड, ये इसके एंटोनिम हो जाएंगे। वर्ड याद हुआ, वर्ड क्या है अपना, एमिएबल। चलिए जी नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आप लोगों का हार्डियस। हार्डियस थोड़ा सा पढ़ने में ऐसा लग रहा होगा, इसका प्रोनाउंस जो है हार्ड जैसा लग रहा है, हार्डियस। तो हार्ड कोई भी काम, ऐसा ऐसा काम जो कठिन हो सबके लिए, हमारे लिए क्या हो, कठिन हो। हम अपने लिए क्या यूज करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस अस, और इसका जो प्रोनाउंस भी आप लोग देखेंगे तो क्या हो रहा है, हार्डस। हार्डस मतलब एक ऐसा काम जो करने में कैसा हो, कठिन हो, श्रमाध्य हो। श्रम साध्य मतलब मुश्किल भरा हुआ कोई काम, श्रम से भरा हुआ। सिनोनिम याद रख सकते हो भाई, डिफिकल्ट हो जाएगा, टफ हो जाएगा, लेवेरियस हो जाएगा। एंटोनिम याद रख सकते हो, इजी, सिंपल, एफर्टलेस। तो ये इसके क्या हो जाएंगे, एंटोनिम हो जाएंगे। भाई बताओ पहला वर्ड क्या था, पहला वर्ड क्या था, अबेंडन। अबेंडन मतलब एक ऐसा बंधन जिसे क्या करना चाहते हो, लोग छोड़ना चाहते हैं। दूसरा वर्ड क्या था, दूसरा वर्ड क्या था, अडेप्ट। अडेप्ट का मतलब एक ऐसा पर्सन जिसे डेप्थ तक नॉलेज होती है। तीसरा वर्ड क्या था, एमिएबल। एमिएबल का मतलब एक ऐसा पर्सन जो मिलनसार है, मिलने जुलने वाला है। और चौथा वर्ड क्या है, हार्डियस। हार्डियस का मतलब एक ऐसा पर्सन जो, एक ऐसा काम जो अपने आप में करने में कैसा हो, कठिन हो। ठीक है जी। चलो भाई अगला वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड वी हैव बेनेवलेंट। बेनेवलेंट का मतलब क्या होता है, दयालु। बेनेवलेंट का मतलब क्या होता है, काइंड। कोई भी पर्सन कैसा है, काइंड, वेल मीनिंग। भाई देखो इसे याद करने के लिए आप लोग इसे तोड़ सकते हो, किस तरीके से तोड़ सकते हो, बेनोवलेंट। बेनोवलेंट अब जब जब आप बार बार पढ़ोगे तो बेनोवलेंट मतलब बहन जैसा वर्ड आ रहा, और सबकी बहन कैसी होती है, काइंड होती है, बहुत ज्यादा दयालु होती हैं वो। तो आप लोग इसे याद रख सकते हो। विदाउट वायलेंट होती हैं वो, वायलेंट नहीं करती। तो आप लोग याद रख सकते हो, बेनोवलेंट का मतलब क्या होता है, बिना किसी वायलेंट के, यानी दयालु और परोपकारी। सिनोनिम क्या हो जाएंगे मेरे भाई, काइंड हो जाएगा, चैरिटेबल हो जाएगा, जेनरस हो जाएगा। अगर आप लोग एंटोनियम समझना चाहो तो इनके एंटोनियम भी याद रख सकते हो। एंटोनियम क्या हो जाएंगे, क्रूल हो जाएगा, हार्श हो जाएगा, मेवुलेंट हो जाएगा। ठीक है, हुआ याद भाई। हार्डियस, हार्डियस का मतलब, सॉरी, एक अभी हम लोगों ने वर्ड पढ़ा था आर्डियस। आर्डियस का मतलब क्या होता है, एक ऐसा काम जो कठिन हो। और दूसरा वर्ड पढ़ा है हम लोगों ने बेनेवलेंट। बेनेवलेंट का मतलब क्या होगा, कोई भी पर्सन, ऐसा पर्सन जो दयालु है। नाउ द नेक्स्ट वर्ड वी हैव कैंडिड। कैंडिड का मतलब क्या होता है, कैंडिड का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो हर किसी चीज को बिल्कुल अच्छी तरीके से, ईमानदारी से कह देता हो, स्पष्टवादी हो, बिल्कुल निष्कपट हो, मतलब जिसके अंदर कपट नहीं होता, वो पर्सन क्या होता है, कैंडिड होता है। अब देखिए इसे याद करने के लिए क्या करोगे, यहाँ देखो तो कैन और यहाँ डिड, और आप लोग जानते हैं कैंडिडेट। जो कैंडिडेट होते हैं वो अपने इंटरव्यू के लिए कैसे होते हैं, स्पष्टवादी होते हैं। जितने भी कैंडिडेट आए हुए होंगे वो कैसे होंगे, सारे के सारे स्पष्टवादी होंगे, उन्हें कपट नहीं आता, वो कैसे हैं, निष्कपट हैं। चलिए जी, इसके सिनोनिम याद रख सकते हो आप लोग, फ्रैंक हो जाएगा, ऑनेस्ट हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा। इसके इसके एंटोनिम्स याद रख सकते हो, डेसिडफुल हो जाएगा,
यहाँ देखेंगे डिसऑनेस्ट हो जाएगा, एक और लिखा हुआ है यहाँ पर सीक्रेटिव हो जाएगा, गोपनीय, किसी चीज को सीक्रेट रखना। ठीक है जी, तो ये आप लोगों का कैंडिड वर्ड हुआ। नाउ द नेक्स्ट वर्ड वी हैव कमेंट्स। कमेंट्स से आप लोगों को एक वर्ड मिलता जुलता मिल रहा होगा, कमेंट। कमेंट और कमेंट्स दोनों एक जैसे ही वर्ड है। आप कमेंट करना स्टार्ट कर दो, अभी ये लास्ट वर्ड है कमेंट करना, अब आप लोग क्या कर दो, स्टार्ट कर दो। और कमेंट्स का भी मतलब क्या होता है, किसी चीज को शुरू करना या फिर स्टार्ट करना, प्रारंभ करना, टू बिगिन। कमेंट्स का मतलब क्या होता है, किसी चीज को स्टार्ट करना, इसे याद रख सकते हो, कमेंट शुरू करो। ठीक है भाई, तो आप इसके सिनोनिम याद रख सकते हो, बिगिन हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, इनिशिएट हो जाएगा। ठीक है, और आप लोग इसके एंटोनियम्स याद रखना चाहते हो तो क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, कंक्लूड हो जाएगा। तो ये क्या हुए, इनके एंटोनियम हुए इस वर्ड के। एक एक वर्ड याद हो जाएगा भाई। पहला वर्ड क्या था, ये यहाँ पे ही वर्ड को हम लोग फिनिश कर दे रहे हैं। पहला वर्ड क्या था, जरा फटाफट बताइए। पहला वर्ड था अबेंडन। अबेंडन का मतलब क्या होता है, किसी चीज को, बोलो बोलो, अबेंडन का मतलब क्या होता है, किसी पर्सन को या किसी चीज को छोड़ देना, त्याग देना, अबेंडन कहलाता है। दूसरा वर्ड क्या था, अडेप्ट। एक ऐसा पर्सन जिससे अंदर तक किसी चीज की जानकारी होती है, डेप्थ तक जानकारी होती है, इसे अडेप्ट कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड था एमिएबल। एमिएबल का मतलब क्या था, बहुत ज्यादा फ्रेंडली। नेक्स्ट वर्ड था आर्डियस। आर्डियस का मतलब क्या था, कोई भी ऐसा काम जिसे करना कैसा हो, कठिन हो। एंड द नेक्स्ट वर्ड वी हैव, अगला वर्ड क्या था, बेनोवलेंट। बेनोवलेंट का मतलब क्या था, एक हमारी बहन होती है, वो कैसी होती है, तो बहन हमारी बहुत ज़्यादा काइंडली होती है, दयालु होती है। नाउ द नेक्स्ट वर्ड वी हैव कैंडिड। कैंडिड का मतलब क्या था, स्पष्टवादी। इंटरव्यू के लेकर कोई भी पर्सन कैसा होता है, स्पष्टवादी होता है। एंड द लास्ट वर्ड वी हैव कमेंट्स। कमेंट्स का मतलब क्या होता है, किसी भी काम को शुरू कर देना और स्टार्ट कर देना। आप लोग कमेंट स्टार्ट कर सकते हो इस क्वेश्चन के लिए। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे फटाफट से दे दो। क्या कह रहा है, व्हाट इज द क्लोजेस्ट सिनोनिम्स ऑफ एमिएबल। एमिएबल का अभी आप लोगों को बताया था एमी जैक्सन। एमी जैक्सन कैसी है, फ्रेंडली है बहुत ज्यादा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा भाई, फ्रेंडली। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वर्ड वी हैव, क्वेश्चन है आप लोगों का, व्हाट इज द क्लोजेस्ट सिनोनिम ऑफ हार्डियस। ये आप लोगों को पता है कि अभी हम लोगों ने आर्डियस पढ़ा था। आर्डियस हार्डियस मतलब एक ऐसा काम जो करना कैसा हो, डिफिकल्ट हो, डिफिकल्ट हो। तो यहाँ पर इजी दे रखा है, डिफिकल्ट दे रखा है, प्लीजेंट एंड क्विक। तो यहाँ पर डिफिकल्ट क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड वी हैव, व्हाट इज द क्लोजेस्ट सिनोनिम ऑफ कैंडिड। कैंडिड का सिनोनिम आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर दे दीजिए, कमेंट में लिख कर दे दीजिए इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा। ठीक है भाई, और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए इस चैनल से जुड़ जाइए। और अगर आप लोगों को ये वीडियो बिल्कुल समझ आई है, क्लास समझ आई है, तो दोस्तों के साथ साझा कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एक दो जगह। आप लोगों का एक शेयर मेरा मोटिवेशन बढ़ाएगा और मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो और बना के लेके आऊँगा। चलिए, जय हिंद।